हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए क्वेश्चन जो कि साइंस के हम लेकर आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम आज देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये वन लाइनर है। वन लाइनर क्वेश्चन अब के हम लेके आए हैं जो कि आप एकदम तैयार कर लेंगे। मधुमक्खियों मधुमक्खियों नन एवं प्रमंड कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों नन एवं प्रमंड कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन के है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में क्या होता है भैया? साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना, जैसे कि नींबू, ये सब क्या है इसमें? साइट्रिक अम्ल। कार्य का इकाई क्या है? जूल है। कार्य का इकाई क्या है? जूल है। W बराबर Fs। W बराबर Fs फॉर्मूला होता है इसका, कार्य बराबर Fs। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयान के नाम से। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणादाता माना जाता है जॉन डाल्टन को। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? कौन सा दांतों का भाई? किन्नत। कौन से दो रंगों को मिश्रण करने में हरा रंग तैयार हो जाता है? नारंगी और बैंगनी को मिलाने पर कौन सा हरा रंग तैयार हो जाता है? आरएनए का अभिप्राय क्या है? आरएनए तो राइबो न्यूक्लियाइड एसिड, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं और भी क्वेश्चन को। यस, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति ऐसे आपने देख रखा हो, दोलन गति। ठीक है ना, दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? कितना होता है नाइट्रोजन? 78%, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में होता है? तो स्टेथोस्कोप का। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन कब देते हैं भाई? कह रहा है कि रक्त शर्करा, शुगर वगैरह में क्या देते हैं भाई? इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चूना जल। क्या नाम से? चूना जल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? पीतल गैस की उपस्थिति में बदरंग हो जाता है। बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दबाव की, वायुमंडलीय दाब की। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? उत्तराधिकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड परत बनने के कारण, सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। चेचक, चेचक होने के वजह है, चेचक जो है कि वायरस, चेचक चिकन पॉक्स बोलते इसको, जो कि इसकी वजह क्या है? वायरस। प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। इसकी इकाई यूनिट क्या होता है भाई? ओम हो जाता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा V इक्वल आई आर, तो R इक्वल V बाई आई, ये फॉर्मूला है इसका। सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। क्या होता है दिल? 1 मिनट में 72 बार धक 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 धड़कता रहता है। तो सबसे व्यस्त मानव का अंग कौन सा है? दिल। बेकरी में साधारण तथा उपयोग में किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। कहां पे? बेकिंग में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा। आनुवंशिकता की इकाई है जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। अच्छा, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगर मेंडल जिसको बोलते हैं, किसने की आनुवंशिकता की खोज? ग्रेगर मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की
अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई जाती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है, वो होता है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु आसानी से दिखती है और नजदीक की नहीं दिखती है, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी को होता है महाधमनी बोलते हैं। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा भाई? गैनीमेड है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि। जिसमें क्या होता है? शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित? तो आयोडीन संचित किसमें रहता है? थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? ओ भाई, नाभिक समतल दर्पण की भाई ये डिस्टेंस अनंत होता है, डिस्टेंस, ठीक है ना। कितना होता है भाई? अनंत होता है समतल दर्पण का। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? आयाम पे, आयाम, ठीक है, एम्पलीट्यूड। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन पाते भाई, कैफीन पाते। चाय में कौन सा होता है? कैफीन, ठीक है ना। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग क्या होता है? फाइलेरिया रोग जो देखे थे ना, हाथी पॉज जिसको बोलते हैं, उसको फाइलेरिया बोलते हैं। फाइलेरिया हाथी रोग, जिससे कृमि बोलते हैं। मानव मूत्र होता है अम्लीय। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? रेटिनॉल। कौन सी बीमारी है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है, ठीक है ना, रतौंधी होती है, और उसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। कार्डियोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। अच्छा, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोमियन। मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रासिका। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? एंजाइम निकलता है ग्रेस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव की। किसका? कोशिका द्रव। सांप का जहर है, ठीक है, सांप का जहर है प्रोटीन। कितना भैया? 85% टू 90%, ठीक है। तो सांप का जहर प्रोटीन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? ये तो बताया गया है, हाँ, कोशिका द्रव की होती है। सांप का जहर प्रोटीन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक? आर्थ्रोपोडा। ये तो बताया गया ऊपर भाई, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? बैंक्रियल धमनी, बैंक्रियल धमनी से। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। कैलकुलस, कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? आइजैक न्यूटन। एड्स के विषाणु किससे नष्ट करते हैं? लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन, ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। कहां होता है भाई? प्रमस्तिष्क में। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम,
सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप कौन सा भाई? वर्षा का जल। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मार्स गैस कौन है? मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। विद्युत धारा मापी कहलाती है अमीटर से। विद्युत धारा मापी अमीटर से। अच्छा, विद्युत धारा ये तो बड़े, जैसे करंट मेजर करते हैं हम, तो बड़े आपको धारा मापना हो, जैसे विद्युत धारा मापी कहलाता है एमीटर, ये बड़े यूनिट को नापने के लिए। अगर छोटा कह दे कि छोटा वो करंट को मेजर कीजिए, तो इसके लिए आप गैलेनोमीटर का यूज करेंगे। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। टेलीविजन का आविष्कार किया J.L. बेयर्ड। रडार का आविष्कार किया टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक। नींबू में अभी बताया गया है। ठीक है, दूध खट्टा होता है उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही होते हैं सिल्वर नाइट्रेट। किसके होते हैं भाई? नीले कलर की होती है ना मतदाता, नीले कलर का जो स्याही लगता है जो जल्दी छूटता नहीं है, वो किसका होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां घूमती है भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। प्याज व लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। किसके भाई? पोटेशियम के कारण जो होता है प्याज और लहसुन में गंध होती है। एक्स किरणों की खोज रोटजन। स्कूटर के आविष्कार ब्राडशा। रिवॉल्वर के आविष्कार कोल्ट। समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं भैया? तो फेदोमीटर से। डीएनए संरचना का मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? यूरिया है। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला तत्व कौन सा है? यूरिया है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। कौन सा भाई? आर्यभट्ट है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज की, चेचक अभी बताया गया है, चेचक की खोज, टीके की खोज जेनर ने। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। यहां पर कुछ ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या पड़, चाल पूछ रहा है तो यहां बढ़ जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला पहले आदमी यूरी गगरारिन। अच्छा, भारत की जो है पहली महिला कौन है भैया? तो ये आप बताएंगे। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की। सबसे छोटी स्टेपिज कान की। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट होता है B12 में कोबाल्ट होता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है भैया? B12 से। रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण से होता है? विटामिन ए। और रतौंधी का जो है रासायनिक, ये जो विटामिन ए है, यानी विटामिन ए रतौंधी, इसका कहा कि रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। हैजा व टीबी के जीवाणुओं को खोज किसने? रॉबर्ट कोच 1982। रक्त में पाया जाता है लौह तत्व। एक्स किरणें है विद्युत चुंबकीय किरणें। कौन से भाई? विद्युत चुंबकीय किरणें है। पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा न्यूनतम। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई का कारण प्रकाश का अपवर्तन।
क्या होता है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ये कह रहा सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण, 2 मिनट पहले, सूर्योदय अभी नहीं होता, उससे पहले सूर्य 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। तो उसका कारण क्या, प्रकाश का अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन ये भी है, ठीक है ना। इंद्रधनुष में जो है कि 7 कलर होते हैं, ये भी बता दूं आपको। ये 7 कलर बिग ब्योर वी है, वी, बिग ब्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है किस पे, तो दिखा नहीं पूरा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा, काला। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं गुर्दे। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है एथिलीन, कौन सा भाई, एथिलीन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकीकृत होने से थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल के। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, कौन सा, टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से के बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, ये पैरामैग्नीशियम, पैरामैग्नीशियम। किस जंतु, कह रहे जंतु की आकृति जो होती है पैर की चप्पल के समान होती है, तो जंतु की आकृति पैरामीशियन होता है, जो चप्पल की आकृति का होता है। केचुओं की कितनी आंखें होती हैं, एक भी नहीं होती हैं, ये किधर भी चलता रहता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे चलता है, दोनों साइड चलने लगता है। गाजर किस विटामिन का संबंध होता है, गाजर विटामिन ए से संबंधित है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। क्विंडन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किसका, क्विंडन का है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, ड्रैको, जो उड़ने वाली छिपकली है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का। दाल जो है खाइए, और क्या भैया किसका अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, बहुत बढ़िया। जिसको प्रोटीन जरूरत है दाल खाए भाई। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, क्यों आता है भैया, तो डाई एसिटिल के कारण जो होता है देसी घी में सुगंध आता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है भैया, लाल रंग का। आपको लिखवाया होगा ऐसे, किसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, लाल का होता है, रेड का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, लेक्टोमीटर से। किससे करते हैं, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का जांच करते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है भैया, ऑक्सीजन, अभी बात हुई। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथेलिन ऊतक।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों का आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। सर्वग्राही रक्त समूह क्या? सर्वग्राही ए बी। सर्वदाता कौन सा है भैया? ओ। आर एच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। रक्त को शुद्ध कौन करता है भैया? ये तो पता है, किडनी, ठीक है ना। और किडनी का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। रक्त एक विलयन है, कैसा? क्षारीय है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।